चुनाव आयुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दी है। ज्ञानेश कुमार पर उस चेतावनी के बाद फिर एक बार आग बबूला हुई ममता बनर्जी। क्या है पूरा माजरा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को लेकर के क्या चेतावनी मोदी सरकार को दी है, जिसके बाद ममता बनर्जी फिर एक बार बिफर गई। बताऊंगी सब कुछ इन डिटेल में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों को खुली जो छूट देने के लिए कानून बनाया गया है, उस पर चुनाव आयोग पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा। सुप्रीम कोर्ट ने कल मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है कि आप जवाब दीजिए, क्यों आपने ऐसा कानून बनाया जिसमें चुनाव आयुक्तों को खुली छूट दी जाएगी, जो आज तक किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता, वो चुनाव आयुक्तों के लिए क्यों लागू होगा। और ठीक तभी ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की बखिया उधेड़ दी। बताऊंगी सब कुछ। दरअसल ममता ने खुलेआम ये कहा है कि बीजेपी की एआई टूल जो है वो चुनाव आयोग है, बीजेपी की कठपुतली है चुनाव आयोग। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली कहा क्या है। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसकी बड़ी चर्चा कल से हो रही है। चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सीजीआई सूर्यकांत बोले, हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा कि ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयुक्तों को उनके कामों के लिए आजीवन, मतलब ताउम्र, पूरी जिंदगी में कानूनी इम्यूनिटी यानी कानूनी सुरक्षा, यानी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा प्रावधान जो है वो सरकार के लाए गए जो बिल है उस पे है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं, हम नोटिस जारी कर रहे हैं सरकार पर, सरकार जवाब दे जल्द से जल्द। दरअसल क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी देने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल अधिनियम 2023 जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कानून लागू करेंगे जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को खुली छूट मिलेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुली छूट मिलेगी कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, फिर तो ये संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। इस याचिका को लेकर के जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो याचिका को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है भाई, ये तो हम पर भी लागू नहीं होता, हमें भी ऐसी छूट नहीं है कि किसी जज ने अगर कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के लिए क्यों है। दोस्तों, ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, फिर क्यों इनको दी गई? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को क्यों दी गई? इसीलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस खुली छूट पर मोदी सरकार को नोटिस थमाया कि आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक चुनाव आयुक्तों को संरक्षण नहीं दे सकते, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संरक्षण नहीं दे सकते, तब ममता बनर्जी फिर एक बार फ्रंट फुट पर खेल गई। वैसे भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, चुनावी धांधली को लेकर के ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयोग के मामले में फ्रंट फुट पर ही खेल रही। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। तबाही का खेल, बंगाल एसआईआर के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर बवाल, ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने फिर एक बार चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया।
साथ ही बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के लिए फिर से उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति जो चुनाव आयोग ने की है उस पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी का कहना है, उन्होंने दरअसल ये आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट का एसआईआर वोट देने के अधिकार से वंचित करने का एक बड़ा अभियान बन गया है। आप देख रहे हैं आए दिन एसआईआर में छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा आकार दिया जा रहा है और इसके चलते एक आपको 2 दिन 4 दिन पहले मैंने खबर में बताया था कि इसके चलते एक अधिकारी ने एक असिस्टेंट ईआरओ ने इस्तीफा तक दे दिया था कि एक छोटी सी गलती के लिए पूरे के पूरे परिवार को वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है। ऐसे लाखों वोटर्स के नाम अवैध रूप से लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने भी ये कहा और खुद जिस असिस्टेंट ईआरओ ने एईआरओ ने जो इस्तीफा दिया था उन्होंने भी कहा था, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ममता का कहना है कि चुनावों से पहले चुनाव आयोग आधे लोगों के वोटिंग अधिकार छीन रहा है और ये तय कर रहा है कि किसे वोट देने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा, ममता ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में करोड़ों नामों की एंट्री है। ऐसे में इतने कम समय में लोगों के लिए गलतियों को चेक करना नामुमकिन है। बाकी बहुत बंगाल, मैं खुद बंगाल से हूँ, बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ऐसी खबरें दिखाते हैं जो खबर हम आप तक नहीं दिखा सकते या वो वीडियो आप तक हम नहीं पहुंचा सकते। कॉपीराइट का इशू हो सकता है, दूसरी मतलब किसी और का वीडियो इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। लेकिन ऐसे लाखों हजार लोग सड़क किनारे बैठे हैं और पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं कि हमारे नाम उस समय काट दिए गए जब हम घर पर नहीं थे, हमारा नाम उस समय काट दिए गए जब हम किसी काम से दूसरे राज्य में गए हुए थे। और सिर्फ हमारा नहीं, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके बच्चे जो 18 साल के ऊपर चुनाव वोट देने के काबिल है, लायक है, उनका भी नाम हटा दिया गया है। अब दोस्तों, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के दौरान इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ द्वारा पावर का गलत इस्तेमाल करके राज्य की वोटर लिस्ट से 54 लाख नाम एक तरफा हटा दिए गए। ममता ने यह भी दावा किया कि जिन वोटर्स के नाम हटा दिए गए वो असली वोटर थे। सीएम ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है क्योंकि उन्हें नाम हटाने के कारणों के बारे में बताया भी नहीं गया है। क्यों उनके नाम हटा दिए गए ये भी नहीं बताया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया, बस नाम हटा दिए गए, साथ में पूरे परिवार का नाम हट गया। ऐसे तमाम केसेस है और ये जो कामकाज मुख्य चुनाव आयुक्त के संरक्षण में किया जा रहा है या मुख्य चुनाव आयुक्तों के ऑब्जर्वेशन में किया जा रहा है, इसकी जवाबदेही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, इलेक्शन कमिश्नर्स की है और इस जवाबदेही से वो बचे क्या, इसके लिए उन्हें मतलब उनकी जो संरक्षण है इसके लिए ये कानून लाया गया और इस कानून के तहत उन्हें संरक्षण दिया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो, जिस पर चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों की जो कानूनी संरक्षण है उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें इस पर जांच पड़ताल करनी है। ऐसे ही आप किसी को संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को आप इतनी बड़ी छूट नहीं दे सकते। जब हमें यह छूट नहीं है, जब नेता मंत्रियों को छूट नहीं है, तो फिर चुनाव आयुक्तों को किस बात के लिए छूट दी जाएगी। इस पर देखना दिलचस्प होगा कि बहस कहां तक पहुंचती है। एक तरफ विपक्ष ने, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेर लिया है, मंशा पर सवाल है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो खुली छूट दी जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और सरकार को घेर लिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को 4 PM के मंच पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।